हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो सेंटअप परीक्षा चल रही है 20 नवंबर 2024 को जो सेंटअप परीक्षा चल रही है स्कूलों में, उसमें पूछे जाने वाले 80 ऑब्जेक्टिव के साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव का हल लेकर के आया हूँ। उसके प्रश्न का आंसर लेकर के आया हूँ। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मेरा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। सबसे पहला प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? कौन सा उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या जो होता है वो दोगुना होता है किसका? फोकस दूरी का। वक्रता त्रिज्या आर का मान है 32, इसका मतलब एफ का मान क्या होने वाला है? मेरा 16 होने वाला है। ये उत्तल दर्पण पूछा है इसलिए प्लस में 16 होने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो बहुत आसान सवाल है। प्रकाश के अपवर्तन के या परावर्तन के 2 ही नियम हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, वो मात्रकहीन होते हैं। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6। किसी गोलीय दर्पण का बना प्रतिबिंब आवर्धन m निम्न में से किसके बराबर होती है? तो आवर्धन का मान जो होता है -v/u होता है। आवर्धन बराबर -v/u होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दर्पण की फोकस दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब घटता हुआ चला जाएगा। याद रखिएगा, प्रतिबिंब घटता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। फोकस दूरी पहले पूछा, इसका मान कम, वक्रता त्रिज्या इसका दुगुना, मतलब 1/2 होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला, निकट दृष्टि दोष। चलते क्वेश्चन नंबर 10, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के अवतल लेंस में वायु में क्या शक्ति होती है? ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ए मीटर से क्या विद्युत धारा मापी जाती है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो क्या है? वो मोटर कहलाता है। वो मोटर का उदाहरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के R1 तथा R2 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? दोनों प्रतिरोधों का योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? कोयला होते हैं। चलते हैं, अनवीकरणीय कोयला हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या था? बी था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? तो समतल दर्पण कांच की पट्टी का, गोलीय दर्पण प्रिज्म करता है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है नरोरा। क्वेश्चन नंबर 18, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने पर मूलतः क्या होती है? मूलतः करती है, कौन करती है? ये गतिमान हवा करती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें? वर्ण विक्षेपण निर्वात में असंभव है।
निर्वात में हो नहीं सकता, बाकी फाइबर में होगा, कांच में होगा, जल में होगा, सब में हो सकता है, लेकिन निर्वात में असंभव है, हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 100 वाट 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगा। अब धारा का मान क्या होगा? आपूर्ति से जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। इसको बनाइएगा तो पहले आर को इंडिकेट करना पर निकालना पड़ेगा, वी स्क्वायर बाई क्या होता है, वी स्क्वायर बाई, पहले आर का मान निकालना पड़ेगा वी स्क्वायर बाई किससे, वी स्क्वायर बाई आई से, वी स्क्वायर आई तो दिया हुआ नहीं है, पी से। उसके बाद फिर पी का मान निकालना पड़ेगा वी स्क्वायर बाई आर से, तब ये निकलेगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप मेरा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। क्वेश्चन 21, एक वस्तु को नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा? रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा छोटा होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर कूलम भागा वोल्ट, ये गलत बात है। जूल बराबर वोल्ट भागा कूलम, ये भी गलत है। जूल बराबर वोल्ट बाई वोल्ट इंटू एम्पियर, ये भी गलत है। जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। उसके बाद 25 क्या है? वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलम होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बेंजीन का सूत्र होता है तो C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व होते हैं तो कौन होते हैं? निकेल और क्रोमियम होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सोडियम परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। काय कि प्रथम सेल जो के होता है KLM, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 1 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? कुल 11 होती है, तो लास्ट सेल में क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो 1 बंध होते हैं। एक H2 है, ऐसे रहता है, इसके बीच क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझा होता है, 1 बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो कार्बन का कितना? 6, हाइड्रोजन का कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? तो 6। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑक्सीजन पूछा है इसलिए ऑप्शन का 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तांबा की परमाणु संख्या होती है, तांबा की परमाणु संख्या 29 होती है, याद रखिएगा। तांबा की परमाणु संख्या 29 होती है, जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है। एथेन, क्वेश्चन नंबर 32, एथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मेरा नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बहुत बढ़िया से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा 7 एथेन का। फिर भी देख सकते हैं, एथेन में 2 कार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? अम्लराज के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्रता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है? हम लोग जानते हैं अम्लराज का सूत्र क्या होता है? 3HCl + HNO3, ये याद रखिएगा। तो HCl का अनुपात कितना? 3 निकला। हाइड्रोजन HNO3 का अनुपात कितना? 1, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 1। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होने वाला है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलते अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं? कितने ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या हैं? कितने कॉलम हैं? तो याद रखिएगा 18, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो बेकिंग पाउडर कहलाता है, बेकिंग पाउडर कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? हरासित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित में किससे होता है? तो वर्षा जल से होता है, याद रखिएगा, वर्षा जल से।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का कौन सा धातु है? ये ए है, मतलब फ्लोरीन है, एफ होता है, इसका परमाणु संख्या 9 होती है। उसके बाद इसमें कार्बन है, ये सी कार्बन, ये ऑटोमेटिकली सेट है। उसके बाद ये बी नंबर ऑप्शन देखते हैं तो क्या है? 12 सोडियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स का एक क्लास डिस्क्राइब करके हम दिए हुए हैं, आप लोग दूसरा लिंक में जा करके मेरा चैनल में वीडियो जाके देख सकते हैं आइसोमर के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में विलयनों में कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, याद रखिएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 41 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगर पूछा जाए अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, जबकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह की संख्या 8 थी। कभी कभी कोई किताब 9 भी बता रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर हम लोग एनसीईआरटी में क्या कहता है? 8 कहता है, याद रखिएगा 8। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43, ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के सदस्य हैं? तो ऑक्सीजन 16 नंबर के सदस्य हैं, याद रखिएगा। 16 नंबर के समूह के सदस्य हैं, 16 वर्ग के सदस्य हैं। उसके बाद वे तत्व जिनके बाहरी सेल में पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, याद रखिएगा। उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कांसा किन की मिश्र धातु है? यहाँ पर ब्रोंज है, याद रखिएगा। ब्रोंज में जड आया ना, इसलिए इसको जड वाले को नहीं दीजिएगा, Cu+ ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है 45 नंबर क्वेश्चन का। अगर यहाँ बरास पूछता तो Cu+ Zn होता, Cu+ Zn होता। बरास है तो Cu+ Zn, ब्रोंज अगर है तो Cu+ Sn, जड रहेगा तो वो नहीं होगा, याद रखिएगा। इसमें यही ट्रिक है इसको याद करने का। 46, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतारों को ऐसे ऐसे जो कॉलम होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार जो होते हैं ऐसे ऐसे, उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, याद रखिएगा। कुल आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? नाइट्रोजन की बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन की बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन का कुल परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। 7 में पहला सेल में 2, दूसरा सेल में, लास्ट सेल में कितना होता है? 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, अम्ल का जलीय विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में अविलेय होते हैं नहीं, विलेय होते हैं नहीं, आयनिक होते हैं, इसलिए क्या करता है? अम्ल जलीय विलयन का विद्युत का संचालन करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? तो जिंकाइट जिंक का अयस्क है, याद रखिएगा। जिंकाइट किसका धातु है? जिंक धातु का अयस्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता? तो पोटेशियम, कैल्शियम में क्या होते हैं? 2, तो ये कर सकता है। मैग्नीशियम में 2, ये भी कर सकता है। सोडियम में 1, ये भी कर सकता है। फ्लोरीन में क्या होते हैं? 7 होते हैं, इसलिए ये नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो कॉपर मिलाया जाता है, याद रखिएगा। ज्वेलरी बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, या हल्की फुल्की मात्रा में चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो सस्ता होते हैं, उससे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।
उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, याद रखिएगा, स्वाद में खट्टा होता है अम्ल। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड, ये दोनों बातें याद रखिएगा। अम्लीय ऑक्साइड मतलब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बाकी ये सब क्या हैं, धातु हैं, इसलिए इसके क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो, तीनों क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन एक परमाणु अणु का रूप रहता है। ये आर्गन क्या है, अक्रिय गैस है, एक परमाणु अणु में रहता है, बाकी कोई एक परमाणु अणु में नहीं रह सकता, क्योंकि उसके साथ मिलने की कैपेसिटी होती है, दूसरे के साथ मिल जाते हैं वो। पक्षी तथा चमगादड़ पक्षी तथा चमगादड़ के पंख समजात अंग के उदाहरण हैं, याद रखिएगा, समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 57, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं तो किसमें, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं, जिससे जठर रस स्राव होता है। जठर रस के रूप में HCl भी होता है, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत मददगार साबित होते हैं और भोजन को डाइजेस्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 58, अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण अंडोत्सर्ग उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण क्या है, घास, बकरी, बाघ। घास को कौन खाएगा, बकरी, बकरी को कौन खाएगा, बाघ खाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, बीज विकसित होता है। बीज कहाँ पर विकसित होता है, बीजांड में बीज विकसित होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, एक ही पौधे में रंध्र उपस्थित हो रहते हैं तो हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63, एक सामान्य स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो XX होते हैं। अगर यहाँ स्त्री की जगह में पुरुष पूछता तो XY हो जाता, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 को जो होने वाली है उसमें डायरेक्ट ही हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आयोडीन घोल का स्टार्च में मिलने पर किसका रंग क्या हो जाता है, इसका रंग नीला काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, ह्यूमन मेड। आर्टिफिशियल तो क्या है, तालाब एक आर्टिफिशियल होता है, नदी, जलाशय, जंगल, ये सब प्राकृतिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, एक पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है, यूरिक अम्ल नहीं होता, यूरिया नहीं होता, अमोनिया नहीं होता, लेटेक्स होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, अमीबा का पोषण विधि है, परजीवी है। अमीबा क्या है, परजीवी है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, 21% होती है। कितना प्रतिशत, तो 21% होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, 6CO2 गैस है प्लस ये 6H2O लिक्विड है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में बनने वाला जो ग्लूकोज होता है, ये 6O2 21 प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हम जानते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, इसको कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए बता चुके हैं, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से गैस निकलते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो भी याद रखिएगा। कौन से गैस लिए जाते हैं वायुमंडल से, तो वो भी याद रखिएगा। चलते अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 71, लसिका है। ये तो एक उत्तक द्रव है, हल्का पीला होता है। ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, क्या है, पराग कण पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाते हैं, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, शुक्राणु कोशिका होती है, तो शुक्राणु कोशिका क्या होती है, अगुणित होती हैं, जिसमें सिंगल ही होते हैं, द्विगुण, डिप्लॉयड, ट्राइप्लॉयड नहीं होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, वयस्क मनुष्य में कितने 32 दांत होते हैं, याद रखिएगा। प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, एक पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होते हैं। पर्रो ये कोशिका विभाजन में ज़्यादातर सहायक करता है, कौन, साइटोकाइनिन। पर्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन तो वृद्धि होगा ही। पादप कोशिका की ओर मुड़ने के लिए ये भी हो सकता है। तने की वृद्धि के लिए ये भी हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला, सभी होगा इसमें, इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77,
क्वेश्चन नंबर 70, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किया था, मटर में ये इसके परीक्षण करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से देखा था तो कितना पर देखा था? 10x पर, 10 गुना बड़ा करके देखा गया था। किसको? स्लाइड को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 10 जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। ये ट्रेकिया से श्वसन की क्रिया करता है, याद रखिएगा। उसके बाद आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर सवाल, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सभी जंतुओं के ऊर्जा को अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। सभी जीव जंतुएं जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। तो आज सेंटर परीक्षा जो होने वाली हो रही है उसका हो चुकी है, तो उसके सभी प्रश्नों का 80 प्रश्नों का उत्तर मैं बता दिया हूँ। ये मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हूबहू पूछे दिए जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा। नमस्कार।